नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उसमें जो काम हो रहे हैं उस पर जनता ने मोहर लगाई है। वहीं आपको बता दें, मोदी जी के नाम और केंद्र की जो योजना है एक तरह से उस पर भी जनता ने मोहर लगाई है। दूसरी तरफ इस उपचुनाव में जो INDIA गठबंधन है उसके अंदर की फूट भी उजागर हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में TMC के सामने जो दल खड़े थे, CPIM का जो कैंडिडेट खड़ा था उसको कांग्रेस का समर्थन था और इधर TMC का कैंडिडेट खड़ा था। उसके बावजूद भी ये चुनाव हुआ, तो ये बता रहा है कि जो INDIA गठबंधन अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मुंबई में बैठक कर रहे थे और वहां से ममता बनर्जी बीच को मीटिंग को छोड़कर आ गई थी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता दीदी नाराज हैं। मैंने इस पर न्यूज़ की थी, आपको याद होगा, और मैंने बताया था कि ये जो गठबंधन है इससे एक थर्ड फ्रंट और अलग से होने जा रहा है। ममता बनर्जी अलग से एक तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। अब इस चुनाव में ये साफ हो गया कि कांग्रेस और वामपंथी दल अब ये एक मंच पर रहेंगे, INDIA गठबंधन में रहेगा। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में अब ये हो चुका है और इसी में ममता बनर्जी अब अलग रुख कर सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो TMC ने वेस्ट बंगाल की सीट जीत ली है, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से वहां पर एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत ये चुनाव लड़ा गया। आपको बता दूं कि इसमें जो सीटें थी आपको उसमें INDIA गठबंधन मिलकर के लड़ा था। उसके बावजूद भी त्रिपुरा की 2 सीटें और एक जो है बागेश्वर उत्तराखंड की सीट वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। उत्तराखंड में धामी सरकार का जो काम है, खास तौर पर जनता ने एक तो बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, जो मजारें वहां तोड़ी गई, उसको लेकर के जनता ने सराहाया है। उन्होंने कहा कि जो पुष्कर सिंह धामी है, बड़े लंबे समय बाद एक उत्तराखंड में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो लोगों में प्रसिद्ध भी है और वहां योजनाओं का इंप्लीमेंट भी हो रहा है, विकास के काम भी हो रहे हैं। वहां की जनता का कहना है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो, क्योंकि मोदी जी घोषणा कर चुके हैं कि आने वाला समय उत्तराखंड का है और इसलिए जनता ये मानती है कि अगर बीजेपी की सरकार रहेगी, बीजेपी का ही विधायक यहां रहेगा क्षेत्र से, तो विकास डबल होगा। और इसीलिए बागेश्वर की सीट से जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताया। हालांकि उनके पति की मौत के बाद ये पार्वती दास के फेवर में चुनाव हुआ। वो नॉमिनेशन के टाइम आपने देखा कि वो बड़ी भावुक हो गई थी पति को याद करते हुए। जनता ने सहानुभूति के कारण भी वोट दिया है, पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है, जो काम है, उस पर वोट दिया है और मोदी जी का जो विश्वास है लोगों के अंदर, उस पर वोट हुआ है। तो ये 3 सीटों पर जीत दिखाई दी है। वहीं केरल की जो कुथुपल्ली सीट है उस पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और इसी में आपको बताएं, वेस्ट बंगाल का जैसा मैं कह रहा था कि धूपगुड़ी सीट है और इसी में बागेश्वर, झारखंड की डुमरी सीट और जो धनपुर है, बॉक्सनगर है त्रिपुरा का, इन सब सीटों पर INDIA गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने मिली भगत था। जैसे त्रिपुरा की सीट है, वहां पर ये जो कांग्रेस है, TMC है, ये सब एक साथ हो गए थे और वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने थे। तो त्रिपुरा में धनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के बिंदु देवनाथ ने जीती है। उनके सामने CPIM और TMC, कांग्रेस, सबके समर्थन से ये कौशिक चंदा खड़े थे, फिर भी 18,000 वोट से उनको हराया है। इसी तरह आपको बता दें, केरल में जो कांग्रेस ने सीट जीती है वहां चंडी ओमान जो है वो जीते हैं और वेस्ट बंगाल में धूपगुड़ी में TMC के जो चंद्र राय हैं, निर्मल चंद्र राय, ये जीते हैं। निर्मल चंद्र राय आपको बता दें, इन्होंने CPIM और कांग्रेस का जो संयुक्त प्रत्याशी था ईश्वर चंद्र राय, ये CPIM के हैं, कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि ये आप देखिए ममता बनर्जी साफ साफ ये कह रही थी कि अगर कांग्रेस कम्युनिस्टों से समझौता करेगी तो हम जो है उस मंच पर साथ खड़े नहीं होंगे। और अब तो ये खड़े हो गए, अब तो चुनाव भी हो गया, अब उसका रिजल्ट भी आ गया। तो इसका मतलब साफ है कि ममता दीदी की बात तो कांग्रेस ने मानी नहीं और वेस्ट बंगाल के इस चुनाव में उन्होंने सीधा सीधा समर्थन कर दिया CPIM का। तो अब ममता दीदी के ऊपर है कि वो कितनी देर बाद अब इसकी घोषणा करती हैं। लेकिन अब जैसा कि चुनाव हो चुका है,
लगता है कि अब इस मामले में घोषणा हो सकती है। तो इस चुनाव में जहां एक तरफ यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो आस्था है, विश्वास है और जो उनके काम है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा चुनाव, इस पर सबकी नजर थी। योगी जी का प्रदेश है और योगी जी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। वहां अभी पिछले दिनों ओपी राजभर ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो जैसा होता है नेता लोग कहते हैं साहब हमें बताओ, हम वहां आपको सीट दिलवाएंगे और अपना राजभर लोगों की वोट दिलवाएंगे, ये वादा किया गया था। और इसलिए ओपी राजभर समेत वहां कैबिनेट के, योगी जी कैबिनेट के कम से कम 20 मंत्रियों ने डेरा डाल के रखा था और जिम्मेदारी ली थी कि वो जो है बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन वहां क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां के पहले से वो जो है विधायक तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी उतारा तो वो स्तरीय वहां के स्थानीय थे। स्थानीय वर्सेस बाहरी ये चुनाव हो गया। दूसरी तरफ बात ये थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोसी विधानसभा में उतारे गए थे दारा सिंह, ये पहले बसपा में थे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर छोड़कर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए। तो लोगों का कहना यह था कि आप मतलब देखकर अगर पार्टी बदल लेंगे, स्वार्थ में पार्टी बदल लेंगे, कि अभी आप समाजवादी में थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे थे, अब आपको लगा चुनाव आया है तो बीजेपी की वोट मिल जाए, योगी जी का साथ मिल जाए तो मैं मंत्री बन जाऊं, तो आप जो है इस समय बीजेपी में आ गए। तो लोगों में यह मैसेज गया कि यह दल बदल हुआ है। और उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा की बीजेपी की हार ने यह उन नेताओं के लिए भी सबक दे दिया है कि जो दल बदल करके और वो सोचते हैं कि बीजेपी में आ जाएंगे तो जनता या बीजेपी उनको वोट दे देगी। आपको बता दूं वोट प्रतिशत काफी कम रहा था, 50% से भी नीचे वहां वोटिंग हुआ था। मैं तभी समझ रहा था कि वोट प्रतिशत कम होने का मतलब क्या है। आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं घरों से वोट डालने नहीं गए, उनकी नाराजगी थी। उनका कहना यह था कि यह बाहर का आया हुआ कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी से आया हुआ कैंडिडेट, उनके कई पिछले चुनाव के रिकॉर्ड में वो जिस तरह से बीजेपी के बारे में बोलते थे, मोदी के बारे में, योगी के बारे में बोलते थे, बोले आज ये भाजपा में आ गए तो इस तरह का व्यक्ति हमें मंजूर नहीं है। तो एक तरह से अगड़ा पिछड़ा वाली बात भी वहां रही। जाति आप समझते ही हैं बीजेपी में, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, लेकिन खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां जातिगत गठजोड़ ज़्यादा चलता है। और इसीलिए यहाँ ऐसा हो गया कि स्वर्ण बनाम ओबीसी, एससी, एसटी ये सब हो गया। भले ही बहुत सारे नेताओं ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अब इन नेताओं की भी पोल खुली जो ये ठेका ले रहे थे अपने समाज का, हम वोट दिलाएंगे। इस चुनाव से यह भी सिद्ध हो गया कि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता अपने पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है। जैसे ओपी राजभर थे, वो कह रहे थे राजभर समाज की सारी वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को दिलाऊंगा। ये वोट प्रतिशत बता रहा है, ये हार बता रही है कि उनका असर अपने समाज पर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ओपी राजभर ने कह दिया तो सबने वोट दे दिया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक भी है। वो सबक लेना है कि जो और पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, पहले उनको देखो, परखो, जांचो, फिर उनको टिकट दो। और ये बहुत अच्छा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो आएंगे अभी 2024 के, कम से कम इसके पहले ये जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, अभी बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आएंगे, जो कांग्रेस छोड़कर आएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी देखना है कि वो जो टिकट की चाह में आने वाले लोग हैं, दल बदलू, उन पर एकदम से विश्वास नहीं करना, अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी करना है। और अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, ये मान सम्मान ना करने की वजह से कार्यकर्ता चुनाव में खड़े तो हुए क्योंकि संगठन का आदेश था। योगी जी ने व्यक्तिगत रूप से कई सभाएं वहां की, लेकिन अब इस मामले में आपको बता दूं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कार्यकर्ताओं को इग्नोर करोगे तो वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये चीज पता चली है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जैसे उत्तराखंड की जीत है, जैसे त्रिपुरा की जीत है, अब त्रिपुरा में आप देख लीजिए, मैंने जैसे बताया कम्युनिस्ट, कांग्रेस सब सामने खड़े हैं, उसके बावजूद भी भाजपा का कैंडिडेट जीता है। तो ये कहीं ना कहीं
त्रिपुरा में जो विकास के काम हुए हैं, खासतौर पे केंद्र, उसकी योजनाओं का असर है। और लोग ये भी देखते हैं कि लोकल कैंडिडेट कैसा है। तो ये दोनों वजह से हुआ है। उपचुनाव को देखते हुए ये तो कहा ही जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का जादू अभी भी बरकरार है, लगातार है। 2024 का अगर मैं इसको सेमीफाइनल के हिसाब से देखूं तो उत्तर प्रदेश में भी मैं इसको हार नहीं मानता। अगर वहां दारा सिंह की जगह भारतीय जनता पार्टी का ही कोई प्रत्याशी होता, कोई कार्यकर्ता टिकट देते उसको पार्टी वाले, तो निश्चित जानिए कि उसी की जीत होती। क्योंकि योगी जी पूरे भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर और इन दोनों के काम पर। जनता उत्तर प्रदेश की पूरी तरह खुश है। समाजवादी पार्टी का तो वहां सवाल ही नहीं उठता। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के पक्ष में ये जो वोट हुआ, ये पक्ष में नहीं हुआ। बीजेपी के जो पक्ष के लोग थे वो वोट डालने नहीं गए, इसलिए ये समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो गई। वरना समाजवादी पार्टी को तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई चाहता ही नहीं है। ये भ्रम में समाजवादी पार्टी ना रहे, अखिलेश यादव ना रहे कि कहीं उनकी जो है पहुंच पकड़ जनता पे हो गई है या वो जो है जीत सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।